सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो आज हम आपके लिए फिर से एक नया जियो पॉलिटिकल का इम्पोर्टेंट डिस्कशन लेके आए हैं। इसमें बात करेंगे ब्रिक्स के बारे में। तो ये एक ऐसा है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ना पूरी दुनिया फोकस कर रही है। कजान शहर है रशिया का। क्यों कर रही है? क्योंकि अभी वहाँ पे 16 समिट आपका ऑर्गेनाइज हुआ है ब्रिक्स का, उससे रिलेटेड ये टॉपिक रहेगा। चलिए डिस्कस करते हैं। तो इसमें ये जो ऐसा टॉपिक है, ये आपके ना हर इंटरनेशनल या नेशनल मीडिया की न्यूज़ में छाया हुआ है कहीं ना कहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया देख लो, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स देख लो, या फिर इंटरनेशनल मीडिया देखोगे तो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ब्रिक्स। एक तो ये जो आपका ब्रिक्स एज ऑर्गेनाइजेशन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल का ग्रुप है। किस रिस्पेक्ट में? आपका इकोनॉमिक रिस्पेक्ट में देखोगे, ट्रेड इसमें रिस्पेक्ट देखोगे, या फिर पॉपुलेशन के वाइज भी देखोगे, तो काफ़ी बड़ा चंक होल्ड करता है। तो यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्रिक्स का समिट 24 वाला। अभी आपका कजान शहर में ऑर्गेनाइज हो रहा है। आप देख सकते हो ये वेरियस लीडर्स हैं इनके, जो अभी देख सकते हैं आप। अभी हम इसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन में भी बात करेंगे क्या है ब्रिक्स। तो पहले हम न्यूज़ के बारे में कवर कर लेते हैं। तो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए वन ऑफ द अपने इंडिया के मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन अभी इस समिट के लिए गए हैं। तो कुछ अच्छा ही आउटकम आएगा, उम्मीद करते हैं। अपने एक्सटर्नल फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर है जयशंकर जी, देन अपने मोदी जी है प्राइम मिनिस्टर, देन अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल जी है। तो उम्मीद करते हैं कुछ अच्छा ही आउटकम आएगा इस चीज़ से रिलेटेड। जो ये मीटिंग थी, ये क्यों खास हो जाती है? देखा जाए तो सबने एक्सपेक्ट तो करा ही था कि रशिया से तो मीटिंग होगी अपने इंडिया की, पर एक्सपेक्टेशन से अलग हुआ ये कि अभी देखा जाए तो कभी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि अपने मोदी जी की अपने इंडिया की मीटिंग अपने चाइना के शी जिनपिंग जी से होगी। तो ये एक अलग सी बात हो जाती है। कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो अपने रशिया के आपके पीएम आपके व्लादिमीर पुतिन जी, वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अभी देखा गया था फिर रिसेंटली है ना, इससे रिलेटेड चाइना से रिलेटेड आपने आर्टिकल भी देखा होगा न्यूज़पेपर्स में। उसमें बात करी गई थी कि है ना, वो चाहते हैं कहीं ना कहीं हमारी जो पुरानी सिचुएशन है ना, जो 2020 वाली सिचुएशन थी, हम उसी पे वापस आ गए हैं। जो भी हमारी टेंशन थी, अब बॉर्डर डिस्प्यूट था या अभी जो भी इंटरनेशनल टसल चल रहा था, वो हम कोशिश करेंगे ख़त्म करने की। तो उन्होंने ऐसा बोला है। और अभी जो डिस्कशन हुआ था इंडिया का चाइना से, तो उसमें यही बात हुई है कि जो हमारा रिलेशन था 2020 वाले सिचुएशन में ईयर में, वही हम वापस स्थापित करना चाहते हैं। तो फाइनली ये जो मीटिंग है ना, आपकी 5 साल बाद कहीं ना कहीं पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हुई है, तो इसलिए ये थोड़ी सी खास हो जाती है मीटिंग। तो एक्सपेक्टेशंस ऐसी है कि इससे कुछ अच्छा ही, बढ़िया ही सही आउटकम आएगा इंडिया के रिस्पेक्ट में और ऑल ओवर द वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में भी। बात ये करेंगे तो अभी इसके रिगार्डिंग ये है ना कि ये दोनों में अभी है ना बायलैटरल आपका मीटिंग हुई है। तो दोनों इंडिया चाइना हाथ मिलाते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं है ना, ये अच्छी बात है कि पुरानी बातों को हम बुला के एक नए सिरे से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो उसके साथ ही यही सब है। तो उसके साथ ही देखा जाए तो ना, ये चीज़ आपके सिर्फ रशिया के लिए इंपॉर्टेंट है, जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही इंपॉर्टेंट आपके ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। रशिया के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि जो अपने पुतिन जी है ना, उनका थोड़ा सा विजन चीज़ों को लेकर अलग है। वो है ना, उनका एक जियो पॉलिटिकल प्लान है जिसमें वो कहीं ना कहीं आपके जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, उनका जो इन्फ्लुएंस है उसको कम करना चाहती है, काउंटर करना चाहती है। ठीक है, जो आपका वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है उसको कहीं ना कहीं टैकल करना चाहती है। कहीं ना कहीं यूएस का जो मोनोपोली है चीज़ों में, या फिर डॉलर में, आप देखोगे ना हर चीज़ में, ट्रेड में या किसी चीज़ में आपका डॉलर का यूज़ होता है। और उसकी वजह से आपके लिए रशिया के लिए इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है, वो अच्छे पैरामीटर्स पे बात करे, वो सब उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तभी वो एक ऐसा फ्रेंडली रिलेशन स्थापित कर पाएंगे तीनों नेशन के बीच में। तो आप बात कर सकते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि भाई पुतिन जी है ना, पुतिन जी आपके ना वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट या पावरफुल लीडर्स में गिने जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि चीज़ें कहीं ना कहीं अच्छी पैमाने पर शुरू हुए। तो और देखोगे ना, आपको रशिया को है ना, कहीं ना कहीं आपके वेस्टर्न कंट्रीज़, यूएस ने स्पेसिफिकली, और यूएस इजराइल ने ना साइडलाइन कर दिया है बिल्कुल ही, देखा जाए तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं है ना। तो उसको काउंटर करने के लिए रशिया हेल्प कोशिश कर रहा है कि रशिया इंडिया और चाइना की हेल्प ले, अपने आप में एक ग्रुप बना के इन्फ्लुएंस स्थापित करने में ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है बात अपने लिए। तो ये जो मीटिंग थी ना, ये थोड़ी नॉर्मल मीटिंग से अलग क्यों है, वो बात हो जाती है। नॉर्मल भाई मीटिंग तो ब्रिक्स भी पहले भी होया करती थी, नॉर्मल हाथ मिला के आ जाते थे, पर नहीं, इस मीटिंग में खास ये हुआ है कि पीएम मोदी जी ने सब अपने जो लीडर्स थे और कंट्रीज़ के, उन सबसे तो मीटिंग करी अपने। एक तो फर्स्ट पॉइंट ये हो जाता है कि चाइना से मीटिंग हुई अपनी। चाइना से नॉर्मल मीटिंग नहीं थी ये मीटिंग आपके ना, बहुत खास मीटिंग इसलिए थी क्योंकि इसमें जो डिस्कशन हुआ है ना, आपके काफ़ी लंबे टाइम तक चला था। बाकी सब कंट्री से चला, पर स्पेसिफिकली चाइना से सबसे लंबा डिस्कशन चला था इंडिया का। क्यों? वो लगभग आपका है ना 50 to 55 मिनट्स के आसपास ये डिस्कशन चला था। तो देख सकते हो कुछ बढ़िया सा ही डिस्कस करा होगा, अच्छा सा आउटकम आएगा, ऐसा एक्सपेक्ट करा जा रहा है।
ये उसकी समरी कह सकते हो आप उस मीटिंग की। तो उस मीटिंग में ये बात हुई थी, जैसे स्पेसिफिकली हमारे लिए इंडिया और चाइना के लिए ही इंपॉर्टेंट है ये वाली बात। तो इसमें क्या बात करी गई थी कि जो हमारा डिसंगेजमेंट और रेजोल्यूशन है ना इश्यूज़ को लेके, जो 2020 में शुरू हुआ था इंडिया चाइना बॉर्डर के लेके, तो उसके लिए बोला गया है कि है ना हम स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हायर करेंगे, दोनों कंट्री करेगी अपने अपने तरफ से, ताकि जो बाउंड्री का जो क्वेश्चन और डिस्प्यूट है ना वो हल हो सके, विद आपका पीस एंड ट्रैंक्विलिटी स्थापित हो सके बॉर्डर एरिया पे, जिसकी वजह से आपका फेयर, रिस्पॉन्सिबल एंड म्यूचुअल एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन निकल के आए बाउंड्री क्वेश्चन को लेके। तो ऐसा एक्सपेक्ट करा जा रहा है। देन अपना एक आउटकम ये भी था, ये ऐसा बोला जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो आपका जो दो चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर है वो कहीं ना कहीं अभी देखा जाए तो एल ए सी मतलब वो ऐसा बॉर्डर है अभी वो कहीं ना कहीं आपका वो ज़बरदस्ती हायर कर रखा है, ज़बरदस्ती टैग ले रखा है। तो कोशिश ये करी जाएगी कि जो इंडिया चाइना का बॉर्डर है ना उसको एज अ इंटरनेशनल बॉर्डर या एक नॉर्मल बॉर्डर की तरह कंसिडर करा जाए, ना कि एल की तरह। तो उसी के रिगार्डिंग ये बोला गया है कि द टू नेबर्स, वन ऑफ द टू लार्जेस्ट नेशन है ऑल ओवर द आपका अर्थ पे। तो इसकी वजह से आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट है आपके रीजनल और ग्लोबल पीस और प्रॉस्पेरिटी पे। तो इसके लिए ना ऑल ओवर द वर्ल्ड ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इशू, इंडिया चाइना के बॉर्डर का डिस्प्यूट का जो हल निकले कुछ ना कुछ। पाकिस्तान एक अलग मैटर है, पर एटलीस्ट इंडिया चाइना का तो कुछ हल निकले, वो एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो जाता है, क्योंकि दोनों मल्टी आपका वन ऑफ द लार्जेस्ट इकनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो वो ये स्ट्रैटेजिकली एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से दे हैव टू मेक स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन अपना बेटर हो सके, एक्सप्लोर कॉपरेशन और एड्रेस डेवलपमेंट चैलेंजेस। तो यही सब था। थोड़ा सा अभी इससे रिलेटेड आपका ऐसा है कि अब यूएस खाली तो बैठेगा नहीं, यूएस हर मिनट का एक एक पल का वो जायज़ा ले रहा है। तो अभी उन्होंने अपने CNN में रिपोर्ट भी निकाली थी इससे रिलेटेड कि ये उनका आर्टिकल था, इसमें बोला गया था इंडिया एंड चाइना हैव स्ट्रक अ डील, मतलब कि जो टेंशन है वो उसको ख़त्म करने के लिए मीटिंग करने जा रहे हैं। तो वो हर चीज़ का ध्यान रखे हुए हैं उन्होंने। तो हम कोशिश भी यही करेंगे ना हमारी चीज़ें ठीक हो जाए, पर वो चीज़ आपका है ना यूएस के लिए अच्छी नहीं है। तो वो कोशिश यही करेंगे कि जो सिचुएशन है, क्योंकि हम इंडिया अगर चाइना का डिस्प्यूट हमारा क्लियर हो जाएगा ना, तो हम यूएस के पास जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यूएस या यूएन के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो यूएस चाहता नहीं, वो हमेशा चाहता है कि किसी भी कंट्री की डिपेंडेंसी उन पर हमेशा बनी रहे। तो वही है। इसके लिए इकोनॉमिक टाइम्स ने भी इसको कवर करा था, इसमें बोला गया था कि चाइना ऑफिशियली कन्फर्म्स पैक्ट विद इंडिया, वही लद्दाख बॉर्डर से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट है, या फिर इंडिया चाइना का अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग का, तो वो सब भी डिस्प्यूट है, वो सब हल करने की बातें चल रही है। तो इंडिया कहीं ना कहीं यही इंडिया स्टेटमेंट भी देके आया था पहले कि देयर इज़ नो स्पेस फॉर आपका डबल स्टैंडर्ड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके, कहीं ना कहीं इंडिया देखना नहीं चाहता जो दोगलापन है, वो कंट्री सामने से कुछ दिखाती है और जब ज़रूरत आती है तो कुछ और ही फेस दिखाती है। जैसे आप कनाडा में देख ही सकते हो, कनाडा का अलग ही इशू चल रहा है, कनाडा इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है इंडिया को लेके, पर अब उनको समझ में आया जाएगा धीरे धीरे कि व्हाट इज़ द सिचुएशन, इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है अपनी चीज़ों को लेके। तो वही है। थोड़ा सा मैं आपको ब्रिक्स के बारे में बताता हूँ। तो बेसिकली अभी 24 से पहले ऐसा माना जाता था कि जो ब्रिक्स एज अ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सिर्फ 5 ही कंट्रीज़ है। 5 कौन सी आपकी? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। बट नहीं, अब ऐसा नहीं है। 2024 में आपके इसके अंदर 5 मेंबर्स और ऐड हो गए हैं। कौन से हैं वो 5 मेंबर आपके? फर्स्ट आपका सऊदी अरेबिया, देन आपका इजिप्ट है, UAE है, ईरान है और आपका इथोपिया है। ये बताए रखा है इसके बारे में इन्होंने। मैंने इसमें अब लगभग आपके 10 मेंबर हो ही गए हैं, 5 to 10 हो गए हैं लोग। तो ये कहीं ना कहीं वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके क्वेश्चन में भी आ सकता है कि न्यू मेंबर आ गए हैं अगर आप अवेयर नहीं हो करंट अफेयर से। इफेक्टिव आपको 1 जनवरी से। तो बैकग्राउंड की बात करें तो आपका 15 समिट आपका साउथ अफ्रीका में हुआ था, तब ये डिसीजन लिया गया था कि और मेंबर्स भी ऐड करे जाएंगे इसके अंदर। तो ये सब अर्जेंटीना को भी बुलाया गया था, पर अर्जेंटीना ने विड्रॉ कर लिया इससे, ठीक है। वो ये सब नॉर्मल चीज़ें। तो ये बता रखा है 16 समिट आपकी उस टाइम बताया गया था, कजान में हेल्ड करेगी अक्टूबर 2024 में। फॉर किस लिए? फॉर स्ट्रेंथनिंग द आपका मल्टीलेटरलिज्म फॉर इक्विटेबल एंड ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। थोड़ा सा सिग्निफिकेंस की बात करें तो क्या है ब्रिक्स का रोल? तो ब्रिक्स का कहीं ना कहीं रोल वही है कि रशिया, इंडिया और चाइना मिलकर आपके वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को काउंटर कर सके। तो वही सब बताया हुआ है इसमें। और कहीं ना कहीं दो जो यूएस है, वो यूएस क्या कर रहा था अल्टीमेटली आपके है ना, मॉस्को मतलब रशिया को ना आइसोलेट कर रहा था। तो ऐसा कर नहीं पाएगा देखा जाए तो, क्योंकि रशिया और इंडिया भी उसका, रशिया आपका इंडिया और चाइना का उसको साथ मिल जाएगा। तो वही सब है। और इसमें एक्सपेक्टेशन थी पहले ब्रिक्स 24 के लिए कि शायद हो सकता है कि जिनपिंग की आपकी मोदी जी से मुलाकात हो या फिर MEA की, पर वो तो ऐसे जैसे एक्सपेक्ट करा था वैसा हो गया है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो वर्कड आउट हो गया है, ताकि उस पर बात कर सके वो अपने जो बॉर्डर डिस्प्यूट है और एक अच्छा सोल्यूशन आ सके। देन आपकी जो कज़ान जहाँ पे ये अभी हेल्ड करी है अपनी जो ये ब्रिक्स के समिट, उसके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि कज़ान ऐसा कौन सी जगह है, कहाँ पे लाई करती है। तो कज़ान एक ऐसा आपका बोला जाता है कि वन ऑफ द थर्ड कैपिटल बोला गया था इसको, 2009 में इसको थर्ड कैपिटल का दर्जा दे दिया गया था। ये आपका फेमस है फॉर द स्ट्रॉन्ग पेट्रोकेमिकल्स, मिलिट्री इंडस्ट्री, रैपिड IT सेक्टर के लिए वो इसके लिए फेमस है। देन आपका कल्चरल और इकोनॉमिक्स
हब का भी एज अ हब भी क्रिएट है मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग के बाद में। देन आपका थोड़ा सा इसके डिस्टेंस की बात करें तो 900 किलोमीटर है आपके ईस्ट से मॉस्को से। और देन आपका ये वोल्गा और कज़नका रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पे पड़ते हैं। जो आपके पॉपुलेशन के बारे में बात करी जाए तो आपके इसमें 48.6% लोग आपके रशियंस है और आपका टाटार्स है आपका 46%, जो यहाँ की एक प्रीडोमिनेटली एथनिक ग्रुप है। देन आपका ये सब बताया बेसिक चीज़ें हैं, तो इवॉल्विंग एज अ मल्टी रीजनल रीजन। लोकेशन की बात करें तो आप देख सकते हो कहाँ पे कज़ान है, कज़ान अपने यहाँ पे लोकेट करता है, ये आपका मॉस्को है। तो आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मैप के थ्रू कि कहाँ पे लोकेट करता है। तो ये आज का हमारा इंपॉर्टेंट जियो पॉलिटिकल न्यूज़ था, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे हमारा आपका सपोर्ट बना रहे और हम ऐसी और वीडियो बनाएं, उसके लिए प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।